हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी यहाँ पे साइंस की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो लाइट चल रहा है, जिसको हिंदी में हम प्रकाश बोलते हैं। तो ये हमारी जो लाइट चैप्टर है, जो प्रकाश हमारा चैप्टर है, इसकी ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद आप किसी भी बुक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के करेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं उनको। आज ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद लाइट चैप्टर से कोई वीडियो आने वाली है नहीं और आपका लाइट चैप्टर प्रकाश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लेंस एंड मिरर स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा आपकी कि ये लास्ट वीडियो है, इसको आप कृपा करके पूरी लास्ट तक देखिए, और ताकि आप भविष्य में अगर कोई भी एग्जाम होता है, अगर लाइट चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप इजिली वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका लाइट चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। जो लाइट चैप्टर के कुछ छोटे छोटे मतलब टॉपिक हैं, जिनको हम कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं बोल सकते, ये सिर्फ सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि जो डीवीडी होती है, उसका जो आपने देखा होगा कभी डीवीडी की कैसेट को जब आप उल्टा करते होगे तो वो कुछ रंग बिरंगा दिखाई देता होगा। तो वो आपसे पूछ लेगा कि डीवीडी का जो रंग बिरंगा दिखाई देना है, डीवीडी की जो कैसेट होती है उसका जो चमकना होता है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं। ऐसे आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट याद करना नहीं है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ये सीधा सीधा आपको लर्न करना है, और जैसे आपको ये मैं बोलूंगा आपको ऐसे ही लर्न करना है। उसके बाद आपको ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरे साथ, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, ये इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इंटरफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, और इसको बोलते हैं विवर्तन। तो ये दोनों ही एक अलग अलग टॉपिक हैं, बट मैं दोनों को ना एक साथ लिख के मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप चीजों को क्लियर कर पाए। आप कभी ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना और आप आंसर मार के आ रहे हैं विवर्तन। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इन दोनों टॉपिकों में। ना क्या होता है कि कंफ्यूजन हमें होता है कि हम ये नहीं देख पाते कि ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये विवर्तन का है या फिर व्यतिकरण का है। तो दोस्तों आज आपका ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम विवर्तन की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने सभी टॉपिक पढ़े हैं, तो ऐसे ही इन टॉपिक की हम डेफिनेशन की बात करेंगे आपसे। जैसे मैंने आपसे बोला था कि जो साइंस पढ़ते हैं, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ना उसकी डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई एक्चुअल में ये होता क्या है। अगर आप ऐसे चीजों को पढ़ेंगे तो आप इजिली मतलब फिजिक्स क्लियर आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम व्यतिकरण की बात करते हैं, व्यतिकरण की डेफिनेशन आपको दिख रही है, दो तरंगों का आपस में अध्यारोपित हो जाना व्यतिकरण कहलाता है। इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इंटरफेरेंस। भाई इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण। इट मींस दो तरंगों का आपस में अध्यारोपित होना। मतलब दो तरंग, जब दो तरंगों का आपस में मतलब जो दो लाइट आपस में ऐसे मिलजुल रही है ना, तो वहां पे अध्यारोपित हो रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, इसको हम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो इसका पहला एग्जाम्पल रहेगा, तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है ना कि तेल की जो बूंद होती है उसमें कलर्स आपको दिखाई देते हैं, तो वो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, हम इसको बोलते हैं। आपको ऐसे ही लर्न करना है, इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूं, मैं पूरा कंप्लीट आपको फिजिक्स कराने वाला हूं, इसके बाद केमिस्ट्री पूरी बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मोर के पंखों में रंगों का चमकना। आपने देखा होगा जब आप खेत की तरफ जाते हैं, जंगलों में आप जाते हैं, तो आपने मोर देखा होगा, जिसको पिकॉक बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें होता है क्या कि पिकॉक के जो पंख होते हैं ना, तो वो रंग बिरंगे आपको दिखाई देते हैं। तो अभी तक आपने बस देखा होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मोर के जो पंख है वो कहीं पे चमकते हुए दिख रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि वहां पे प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है। ऐसे चीजों को याद करना है रिलेट करके, तो ऐसे आप चीजों को भूलने वाले हैं नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं कि साबुन के पानी के बुलबुलों में रंगों का दिखाई देना। आपने ये देखा होगा कि जब साबुन होती है, आप उसको जब रगड़ते हैं, जैसे हाथों पर रगड़ते हैं, उसमें बबल्स बन जाते हैं, और बबल्स क्या होता है, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो है, ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही हमें दिखाई देता है। बट कल मैंने आपसे जो डिस्कस किया था कि अगर साबुन के जो झाग हैं जो सफेद दिखाई देते हैं, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। अब हम आते हैं सेकंड, हमारा जो
रहेगा डिफ्रैक्शन, जिसको हम विवर्तन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब लाइट, मतलब जैसे लाइट चल रही है, जब लाइट का कॉर्नर पर मुड़ जाना, मतलब लाइट का, किसी लाइट है, कोई लाइट जा रही है, ठीक है, उसका कॉर्नर पर मुड़ जाना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो लाइट होगी वो कॉर्नर से मुड़ेगी। ये आपसे डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी लेता है तो आप बता सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब तरंग आपस में अध्यारोपित हो, जब मिले आपस में एक दूसरे से, और इसमें क्या होगा कि कॉर्नर पे लाइट मुड़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं किसी लाइट का कॉर्नर पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ऐसे ही चीजों को आपको याद करना है, आपको रटने की कोई जरूरत पड़ने वाली है नहीं। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल रहेगा, मतलब जो इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं, सीडी और डीवीडी में रंगों का चमकना। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो डीवीडी थी पहले, अब तो मतलब बहुत ही कम है, कुछ लोगों के पास अभी भी होंगी, क्योंकि अब तो ये टाटा स्काई या डिश टीवी ऐसी चीजें मतलब आ गई हैं कि अब कोई डीवीडी की जरूरत है नहीं। पहले क्या करते थे, डीवीडी की कैसेट होती थी, उसमें हम मूवी डाल के, मतलब उसमें मूवी रहती थी, एक में 4-5 भी रहती थी, तो उसमें जब हम उसको उल्टा करते थे ना, हम देखते थे उसमें रंग बिरंगी चीजें आपको दिखती थी, उसको काफी मतलब हम घुमा घुमा के रोटेट करके देखते थे कि क्योंकि वो रंग बिरंगी ऐसे हमें दिखती थी। तो अगर वो घटना हो रही है तो उसको हम प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे आगे से। अगर आपको ऐसा प्रोसेस कहीं दिख रहा है तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई डीवीडी की जो कैसेट होती है उस पर रंगों का चमकना, इस घटना को क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन प्रकाश का विवर्तन भी होगा। आपको ऐसे ही उस पर आंसर लगा के आ जाना है, आपको एकदम करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल इसका, 3D होलोग्राम में रंगों का दिखाई देना। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई बुक परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस पर 3D करके एक मतलब लगा होता है, अगर उसको ऐसे रोटेट करते हैं तो वो आपको रंग बिरंगा दिखाई देता है। तो वो इसी घटना को बोलते हैं, वो जो प्रकाश का विवर्तन होता है ना, वो 3D होलोग्राम का जो दिखाई देता है वो प्रकाश के विवर्तन की ही घटना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको छोटे छोटे 2 टाइप्स बताए हैं। अब मैं कुछ लाइट चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। अब मैं बताता हूं आपको कि ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं। लगभग आपका प्रकाश जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश है उसका नेचर कैसा है, जो हमारी लाइट है उसका नेचर कैसा है। तो इसका जो नेचर होता है ना, वो डुअल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होती है। इट मीन्स आपसे ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो प्रकाश है उसका नेचर कैसा है, कैसी प्रकृति है इसकी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये इसका दोहरी प्रकृति है, डुअल नेचर है। जो डुअल नेचर है इसकी जो फॉर्म रहेगी, इसको हम वेव्स भी बोल सकते हैं और पार्टिकल भी बोल सकते हैं। जो इसका डुअल नेचर है वो वेव्स एंड पार्टिकल की फॉर्म में है, इसको हम बोल सकते हैं। जो ये हमारी दोहरी प्रकृति है जो प्रकाश की, इसको किसने बताया था, डी ब्रुगोली ने बताया था। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि जो प्रकाश है उसका डुअल नेचर है, इसको किसने बताया, आपका आंसर रहेगा इसको डी ब्रुगोली ने बताया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। अब हमसे क्या पूछता है कि सबसे पहले कलर की अगर हम बात करते हैं कि कलर आपसे पूछे जाएंगे कि हमारे प्राइमरी कलर कौन से होते हैं और सेकेंडरी कलर क्या होते हैं। आगे चल के कॉम्प्लीमेंट्री भी कलर होता है, बट उनको पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर अगर कलर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी से ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक कलर की अगर हम बात करें, जो हमारा प्राइमरी कलर है उसका मतलब क्या है कि जो प्राथमिक है, इट मीन्स कि वो एक्चुअल में कलर है, उसको किसी से मिला के नहीं बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं जो रेड कलर है, तो रेड जो हमारा कलर है इसको बोलेंगे प्राइमरी कलर। लाल, हरा और नीला, ये तीनों कलर कैसे हैं, प्राथमिक कलर होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लाल, हरा व नीला प्राथमिक कलर है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन से प्राथमिक कलर है, या फिर पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कलर के, बोल देगा कि कौन सा कलर प्राथमिक कलर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस, लाल, हरा और नीला ये 3 कलर ऐसे हैं जो प्राथमिक कलर हैं। बाकी जो भी है, अगर होता है क्या है कि लाल, हरा और नीला इनके कॉम्बिनेशन से जो भी कलर बनता है, इट मीन्स अगर इन 2 कलर को मिला दें, जैसे ये लाल कलर है और ये हरा कलर है, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा पीला कलर बन जाएगा। लाल और हरे कलर को मिला देंगे, क्या बनेगा, पीला कलर मिल जाएगा। कभी आप देखिए प्रैक्टिकली, आप रेड लेइए, लाल कलर लेइए और उसको हरे कलर के साथ मिला दीजिए, अगर आप उन दोनों का मिक्सचर करेंगे तो उसका कलर क्या होगा, येलो कलर होगा।
ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। लाल और नीले को मिलाने से मैजेंडा कलर बनता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि लाल और नीले कलर को मिलाने से क्या बनता है, हरे और नीले कलर को मिलाने से क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं लाल और नीला अगर आप मिलाएंगे तो आपका मैजेंडा कलर तैयार हो जाएगा। अगर आप हरा और नीला कलर मिलाएंगे तो सियान कलर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर लाल और हरा कलर मिलाएंगे तो पीला कलर बन जाएगा। इनको क्या बोल सकते हैं हम, सेकेंडरी कलर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और आगे बताता हूं, अभी बने रहिए मेरे साथ। नहीं, ठीक है, अभी वीडियो नहीं रोकनी है, रुक जा, अभी चलते रहने दे। तो मैं आपको बता देता हूं जो ये चीजें हैं ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। अब कुछ बातें आपसे डिस्कस करूंगा मैं जो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं आपके इस एग्जाम, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो आपका लाइट चैप्टर है, जो चैप्टर है लाइट, क्या चैप्टर है, लाइट, प्रकाश, वो क्या है, अब खत्म हो चुका है। मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो मैं आपको बताऊं। अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में हमको बताइए कि ये हमारा टॉपिक है, ये हमें क्लियर नहीं है, आप इसे और बता दीजिए। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, कंप्लीट देखने के बाद वो सभी वीडियो को देखिए। और वीडियो की जो टाइमिंग होती है ज्यादा रहती नहीं है, 20 से 25 मिनट मैक्सिमम मैं वीडियो रखता हूँ, मतलब एक वीडियो रखता हूँ। आज मेरी ये 6ठी या 7वीं वीडियो होगी। अगर आप बात करते हैं तो मैक्सिमम 100 मिनट, अगर 25 मिनट से लगाए, 25 छिक्का 150 मिनट हो गया। इट मीन्स आपके अप्रोक्स 2-2.5 घंटा की आपकी क्लास रहेगी। अगर आप लेने बैठते हैं तो 2-2.5 घंटा में आप रेगुलर 6-7 वीडियो देख के आप पूरा रिवीजन कर लेंगे प्रकाश चैप्टर का। तो दोस्तों पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में प्रकाश चैप्टर से, इसके बाद मैं लेंस एंड मिरर स्टार्ट करने वाला हूं। लेंस एंड मिरर, लेंस एंड मिरर। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस टॉपिक को आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद जो भी आपके पास बुक है प्रीवियस ईयर, या तो नेट से डाउनलोड करिए, या जो भी आपके पास बुक है आप उससे क्वेश्चन लगाइए। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे सॉल्व करिए उनको। अगर कोई भी आपको इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, वो आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि जो भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, आप इजिली उनको बना सकते हैं। वैसे मेरा क्या प्लान है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर प्रकाश करा दिया है, तो अब मैं क्या कराने वाला हूं, इसके आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। और वो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आपको मैं बता दूंगा। तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है ना, आप उससे उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिजिक्स आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि शायद ही आपको कोई और बता पाएगा, जैसे प्रैक्टिकली चीजों को रिलेट करके। अगर मैंने आपसे प्रकाश का अपवर्तन आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको ऐसे याद कराने की कोशिश की थी कि आप कभी उसको भूल भी नहीं पाएंगे कि आप तालाब पे खड़े हैं, सूरज की लाइट आ रही है, तालाब में एंटर कर रही है। इट मीन्स बाहर क्या है, रियर मीडियम है, अंदर पानी क्या है, डेंसर मीडियम में। ऐसे आपको चीजों को याद कराया गया है। तो आप मेरा एक बात यकीन करिए पूरा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, सभी वीडियो को देखिए, देखने के बाद आप किसी भी बुक के आप क्वेश्चन लगाइए। लाइट से अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को यहीं पे रोकनी चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों अब आपकी कल से लेंस एंड मिरर की आपको क्लासेस मिलने लगेंगी रेगुलर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक किया करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी जुड़ पाए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।